हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लेकर आए हैं कुछ नए तरीके से मटन दो प्याजे का रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार है। इस तरह से एक बार आप बना लिए तो बार बार बनाना चाहेंगे। आपके घरों में बच्चे बड़े सभी को बहुत ही पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, बिना स्किप किए वीडियो पूरा देखिएगा, आप भी बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर 700 ग्राम बकरे का गोश्त इस तरह से ले लिया। हमने इसे अच्छी तरह से साफ पानी में धुल लिए थे। अब इसे हम साइड में रख देंगे। यहाँ पर सभी खड़े मसाले ले लेंगे। यहाँ पर हमने 1 चम्मच अक्खा धनिया इस तरह से लिया है। यहाँ पर छोटा चम्मच सौंफ लिया है। यहाँ पर 2 दालचीनी का टुकड़ा है। यहाँ पर छोटा चम्मच काली मिर्च अक्खा है इस तरह से। यहाँ पर 4 लौंग है। यहाँ पर जायफल का टुकड़ा थोड़ा सा है, छोटा सा टुकड़ा। यहाँ पर हमने छोटी इलायची 4 लिया है और 2 बड़ी इलायची इस तरह से। 1 बड़ा कांदा लिया है इस तरह से काट के हमने। अब हम सभी चीज़ों को लेके चलते हैं कढ़ाई की तरफ। यहाँ पर कढ़ाई में हमें 2 चम्मच तेल ले लेना है। तेल अच्छे से गर्म हो गए हैं। अब हमें सभी कांदे को इसी में फ्राई कर लेना है। हमें इसे ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, हल्का गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। हल्का गोल्डन हो गए, अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने सभी खड़े मसाले को हल्के आंचों पे भून लेना है। हमें इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का ही भूनना है। मसाले भून के हो गए, अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो जब तक मसाले ठंडे हो रहे हैं, हमने यहाँ पर 4 कांदा मीडियम साइज का इस तरह से काट के ले लिया है। हमें कांदे को बारीक नहीं काटना है, इस तरह से ही काटना है। हमने यहाँ पर 1 चम्मच कुटा हुआ अदरक और 1 चम्मच कुटा हुआ लहसुन लिया। हमने यहाँ पर 4 मिर्ची लिया है अक्खा तोड़ के। तो चलिए सभी चीज़ों को लेके हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ। हमने जो अभी मसाले भुने थे इसी कढ़ाई में हमने सेम वही कढ़ाई ले लिया है। यहाँ पर हमने 2 चम्मच सरसों का तेल लिया है। आप चाहे तो कोई भी तेल में बना सकते हो। तेल अच्छे से गर्म हो गए हैं। हमने अब सभी कटे हुए कांदे को इसी में डाल के अब इसे हमें थोड़ा सा चला लेना है। तो दोस्तों, हमने कांदे को इसलिए मोटा काटा है कि इसी के साथ बकरे के गोश्त अच्छी तरह से गल जाते हैं। अब सभी मटन को हमें इसी में ऐड कर देना है। दोस्तों, इस तरह से आप एक बार बनाएंगे तो बहुत ही आपको पसंद आएगा। आप ज़रूर एक बार इस तरह से बनाइएगा। यहाँ पर हमने कुटा हुआ लहसुन और कुटा हुआ अदरक और इसी के साथ हमने 3 से 4 मिर्ची तोड़ के इस तरह से लिया। 1 टेबल स्पून नमक लिया है हमने। और सभी चीज़ों को हमें चलाते हुए मिक्स कर लेना है। मटन दो प्याजा कढ़ाई में बनाने से और स्वादिष्ट बनके तैयार होते हैं। इस तरह से आप बनाएंगे तो आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो दोस्तों, हमारे पास तेज पत्ते नहीं थी, इसीलिए हमने ऐड नहीं किए। आप चाहे तो कर सकते हैं और नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। चला के हो गए हैं, अब इसे हम ढक्कन लगा देंगे। तो इसे हमें कम से कम 10 मिनट के लिए स्लो आंच पे पकने के लिए छोड़ देना है। तो चलते हैं मसालों की तरफ। मसाले ठंडे हो गए। हमने यहाँ पर मिक्सर जार लिया। अब सभी मसाले को हमें इसी में ऐड कर देना है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा पानी लिया है। इसे डाल के मिक्सर जार में हमें एकदम बारीक नहीं पीसना, हमें मीडियम ही पीसना है इसे। देखिएगा बहुत ही अच्छी तरह से पीस के हो गए हैं। हमें इस तरह से इसे पीसना है, ना ज़्यादा बारीक ना ज़्यादा मोटा। मसाले इस तरह से बनाएंगे तो मटन दो प्याजे बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार होंगे। अब इसे हम साइड में रख देते हैं। 10 मिनट हो गए हैं। ढक्कन हटा के इसे हम फिर से एक बार अच्छी तरह से चला लेंगे। देखिएगा दोस्तों, कितना सारा मटन और कांदे ने पानी छोड़ा है। इसी के पानी में अच्छी तरह से मटन गल जाएंगे, पर हमें ध्यान रहे हमें हल्के ही आंचों पे इसे पकाना है। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से चला लिया। अब यहाँ पर हमें ढक्कन लगा के पका लेना 6 से 7 मिनट तक। 6 से 7 मिनट हो गए हैं। देखिएगा सभी पानी अच्छी तरह से सूख गए हैं। अब इसे हमें फिर से एक बार चलाते हुए भून लेना है। तो सभी चीज़ें भून के हो गए हैं। अब यहाँ पर हमने 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 3 हरी मिर्ची कट करके इस तरह से लिया है। अब इसी के साथ साथ सभी मसाले को हमें इसी में ऐड कर देना है। तो सभी चीज़ों को हमें अच्छे से फिर से एक बार मिक्स कर लेना है। तो दोस्तों, कभी भी आप मटन दो प्याज़ा बनाइएगा तो इस तरह से बनाइएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा।
तो सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसे हमें चलाते हुए 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से भून लेना है। 3 से 4 मिनट हो गए हैं, गोश्त अच्छी तरह से गल गए हैं। अब यहाँ पर हमने 1 कप पानी इसमें ऐड कर दिया है। अब सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो दोस्तों, आप अगर पतला सालन पसंद करते हैं तो और भी पानी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें ढक्कन लगा के इसे 6 से 7 मिनट पकने के लिए छोड़ देना है। 6 से 7 मिनट हो गए। अब हम ढक्कन हटा के देखेंगे, बहुत ही अच्छे से पकने लगे हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से चला लेंगे। हमें इसे बीच बीच में चेक करते रहना है। तो चला के हो गए हैं। अब यहाँ पर हमें इसे 3 से 4 मिनट ढक्कन लगा के पका लेना है। 4 मिनट हो गए हैं। ढक्कन हटा के देखेंगे, माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार हुए हैं। और यहाँ पर हमें ऊपर से हरा धनिया कटा हुआ ऐड कर देना है। हमें हरा धनिया डालने के बाद इसे एक बार फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। 1 मिनट के लिए हमें इसे ढक्कन लगा के पका लेना है ताकि हरे धनिये का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। यहाँ पर फ्लेम को बंद कर दिए हमने। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन मटन दो प्याज़ा बनके तैयार हुए हैं। ये बिल्कुल खाने के लिए तैयार है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छे फ्लेवर में। अब इसे हम गर्मा गर्म एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह से आप एक बार बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगा। ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसे रोटी के साथ, चावल के साथ, जैसे पसंद हो वैसे खाएं। आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा और दुआओं में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।